बाद उनकी किस्मत साथ देती है और स्पेन टीम सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंच जाती है। अब उनके सामने सिर्फ एक ही चैलेंज बचा था, किसी तरह उस जायंट स्केल को रोकना ताकि वे वॉल्ट तक पहुंच सके। इसी दौरान गुस्तावो बैंक के कंट्रोल रूम में ड्यूटी कर रहा था। तभी उसने कुछ सैनिटेशन वर्कर्स को आपस में बात करते हुए सुना। वे कह रहे थे कि कुछ दिन पहले बैंक की तरफ से फोन आया था जिसमें क्लीनिंग कैंसिल करने को कहा गया था क्योंकि अलार्म सिस्टम में दिक्कत थी। ये सुनते ही गुस्तावो को अचानक टॉम और साइमन याद आ जाते हैं जो नए क्लीनिंग वर्कर्स बनकर बैंक के अंदर आए थे। उसे तुरंत शक होने लगता है। वह बिना समय गंवाए पुराने कैमरा फुटेज निकलवाता है और टॉम और साइमन की रिकॉर्डिंग्स चेक करने लगता है। अब गुस्तावो को यकीन हो चुका था कि कुछ बड़ा खेल चल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि टॉम और साइमन का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। इसी वजह से फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम उनकी असली पहचान तुरंत नहीं ढूंढ पाया। इसके बाद गुस्तावो बैंक की सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा देता है। वह गार्ड्स की संख्या दोगुनी कर देता है और हर कोने में नए सर्वेलेंस डिवाइसेस लगवा देता है। उधर टॉम कई रातों से सो नहीं रहा था। वह लगातार जायंट स्केल को रोकने का तरीका ढूंढ रहा था। काफी सोचने के बाद आखिरकार उसके जीनियस दिमाग में एक आइडिया आता है। टॉम समझ जाता है कि नाइट्रोजन गैस की मदद से मेटल को फ्रीज किया जा सकता है। अगर जायंट स्केल को पूरी तरह फ्रीज कर दिया जाए तो वह एक्टिवेट नहीं होगा, लेकिन इतना बड़ा स्केल फ्रीज करने के लिए कम से कम 500 किलो नाइट्रोजन गैस की जरूरत थी। साइमन इस काम की जिम्मेदारी लेता है और पूरी टीम प्लान को फाइनल करने लगती है। सबसे पहले उन्हें गुस्तावो का फेक फिंगरप्रिंट बनाना था ताकि वॉल्ट का सिक्योरिटी सिस्टम खुल सके। इसके बाद उन्होंने वॉल्ट की दोनों कीज की कॉपी भी तैयार कर ली। उधर वॉल्टर सीक्रेटली 3 फेक कॉइन्स भी बनवा लेता है, लेकिन वह किसी को नहीं बताता कि इन फेक कॉइन्स का असली इस्तेमाल क्या होने वाला है। आखिरकार वह दिन आ जाता है जिसका सबको इंतजार था। स्पेन और डच टीम्स के बीच वर्ल्ड कप फाइनल शुरू होने वाला था। पूरा शहर फुटबॉल के जोश में डूबा हुआ था और बैंक के बाहर हजारों लोग जमा थे। अब सेंचुरी की सबसे बड़ी चोरी शुरू होने वाली थी। टीम का हर मेंबर अपने अपने पोजीशन पर तैयार था। टॉम, लोरेन और जेम्स सामने वाली बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाते हैं। तीनों रोप्स की मदद से दूसरी बिल्डिंग की तरफ स्विंग करते हैं और फिर ग्लास कटर से रूफ का शीशा काट देते हैं। इसके बाद वे रोप्स के सहारे धीरे धीरे बैंक के अंदर उतर जाते हैं। उधर क्लाउस कैमरास के जरिए गार्ड्स की हर मूवमेंट देख रहा था और लगातार टीम को सिग्नल्स दे रहा था। उसकी मदद से तीनों गार्ड्स की नजरों से बचते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। फिर वे वेंटिलेशन डक्ट्स के रास्ते वॉल्ट की तरफ जाने लगते हैं। उधर गुस्तावो आज बहुत ज्यादा अलर्ट था क्योंकि उसे अंदर से महसूस हो रहा था कि थीव्स आज ही अटैक करेंगे। इसलिए वह खुद कंट्रोल रूम में बैठकर हर चीज पर नजर रख रहा था। कुछ देर बाद टॉम, लोरेन और जेम्स वेंटिलेशन डक्ट के जरिए एक बहुत बड़े खाली हिस्से तक पहुंचते हैं। दोनों बिल्डिंग्स के बीच बहुत गहरी खाई जैसी जगह थी जिसे पार करना आसान नहीं था। तीनों जल्दी जल्दी एक लैडर जोड़ते हैं ताकि दूसरी